दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के जाने माने स्टेज एक्टर इफ्तिखार ठाकुर ने भारत को जी जान से ललकार दिया है। इफ्तिखार ठाकुर ने भारतीय फिल्मों में काम क्यों किया? इफ्तिखार ठाकुर ने भारतीय पंजाबी आर्टिस्ट के गिले शिकवों का जवाब क्या दिया? इफ्तिखार ठाकुर को 3 करोड़ की प्रॉपर्टी 80 लाख में कैसे मिली? और ठाकुर साहब की बाकी की जिंदगी और मौजूदा हालात कैसे हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। आप देख रहे हैं टॉक हियर और मैं हूं आदिल। फिजाओं से आओगे तो हवाओं में उड़ा दिए जाओ, समंदर के पानियों से आओगे तो डबो दिए जाओ, जमीनी रास्तों से आओगे तो जमीन बोस कर दिए। और डेफिनेटली ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई कास्ट करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के हर दिल अजीज जनाब इफ्तिखार ठाकुर बहुत लंबे अरसे से हम सब के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते आ रहे हैं और हाल ही में ठाकुर को इंटरनेशनल मूवीज में काम करने का मौका मिला। हाल ही में पाक भारत कशीदगी की वजह से इफ्तिखार ठाकुर ने भारतीय फौजियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, फिजाओं से आओगे तो हवाओं में उड़ा दिए जाओ, समंदर के पानियों से आओगे तो डबो दिए जाओ, जमीनी रास्तों से आओगे तो जमीन बोस कर दिए। जिसके बाद इफ्तिखार ठाकुर को भारतीय फिल्मों से निकाल दिया गया और इंडियन पंजाबी आर्टिस्ट के ठाकुर साहब के मुखालिफ बयानिए ने मामलात को और गर्मा दिया। सुखविंदर राज ने अपने एक इंटरव्यू में इफ्तिखार ठाकुर को जवाब देते हुए कहा कि ठाकुर साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जबकि हमने उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम दिया और आज भी उनके ड्रामों के फैंस हैं, लेकिन ठाकुर साहब ने ये बयानबाजी करके अपनी रोटी पे लात मारी तो मारी और अपने साथ दूसरे तमाम पाकिस्तानी पंजाबी आर्टिस्ट की रोटी पे भी लात मार दी। कमरे दा किराया रहन दे, आइंदा तू मेरे नाल तय कर मंथली की देने। सुखविंदर राज ने गिला करते हुए कहा कि जब आपको इंडियन पंजाबी फिल्मों में आने की ऑफर दी गई थी तो आप क्यों आए? ਸਿਨੇਮਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਆਏ? इंडियन फेमस पंजाबी आर्टिस्ट बिन्नो ढिल्लो ने ठाकुर साहब के मुखालिफ बयान देते हुए कहा कि अब आइंदा कभी भी ठाकुर साहब के साथ काम नहीं किया जाएगा और मौजूदा पाइपलाइन में चल रही पंजाबी फिल्म्स जिनमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट शामिल हैं, उन्हें अब रोक दिया जाएगा। आगे बात करते हुए बिन्नो ढिल्लो ने कहा कि जो भी भारत का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। और डेफिनेटली ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਵਿਰੋਧੀ है। गुरप्रीत घुग्गी ने अपने एक इंटरव्यू में ठाकुर साहब पे तनकीद करते हुए कहा कि ठाकुर की इस ललकार ने दूसरे भी तमाम पंजाबी आर्टिस्ट को इंडियन फिल्म सिनेमा से निकाल बाहर किया और ठाकुर समेत किसी भी पंजाबी आर्टिस्ट को आइंदा इंडियन फिल्म सिनेमा में भी कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कास्ट नहीं करेगा। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई कास्ट करेगा। इन सब पे इफ्तिखार ठाकुर ने शायराना जवाब देते हुए कहा कि लोग झगड़े में निवाले भी गिनवा देते हैं, तरबियत कैसी हुई ये भी बता देते हैं, ऐसे लोगों से दूर ही रहो तो बेहतर है जो बुरे वक्त में औकात दिखा देते हैं। लोग झगड़े में नवाले भी गिना दे, तरबियत कैसी हुई ये भी बता दे, ऐसे लोगों से दूर ही रहो तो बेहतर है जो बुरे वक्त में औकात दिखा दे। लेकिन अपनी ललकार के साथ साथ इफ्तिखार ठाकुर कुछ ऐसे भारतीय पंजाबी आर्टिस्ट से भी शर्मिंदा हैं जो उन्हें दिल से मोहब्बत करते थे। योगराज सिंह, गुग्गू गिल साहब, अमरिंदर गिल पाजी, कार्ज गिल पाजी, दिलजीत दोसांझ साहब, एमी विर्क साहब, गिप्पी गिरवाल साहब, सरदार सोही साहब, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ डेफिनेट शर्मिंदगी है कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। एक इंटरव्यू के दौरान ठाकुर ने भारतीयों को मुखातिब करते हुए कहा कि ये लोमड़ी हैं, ये लोमड़ी की तरह बहुत चालाक हैं। मैं इनको कहता हूँ लोमड़ी, ये लोमड़ी की तरह चालाक है। इस गर्मा गर्मी में एक और किरदार मिस्टर पतलू की एंट्री हुई और उसने तमाम इंडियन पंजाबी आर्टिस्ट को जवाब देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दूंगा, ठाकुर हमारा लेजेंड है और हम तुम्हारा बाइकआउट करेंगे। मैं चपेड़ मार के ना थोड़ा मूत्र काट देना। इफ्तिखार ठाकुर जो है ना साडा लेजेंड है पाकिस्तान दा। सवाल ये है कि इफ्तिखार ठाकुर का ये बयान अचानक से मंजर आम पर क्यों आया? क्या इस तरह की बयानबाजी से पाकिस्तानी आर्टिस्ट को नुकसान हुआ या फायदा? दोस्तों, सिर्फ इफ्तिखार ठाकुर ही नहीं बल्कि राहत फतेह अली खान, अली जफर, आतिफ असलम जैसे बहुत से पाकिस्तानी अदाकार और आर्टिस्ट इंडियन फिल्मी सिनेमा में काम कर चुके हैं और अपना नाम डंके की चोट पे भारत में मनवा चुके हैं, लेकिन वक्फे बाद हिंदू इंतहा पसंद लोगों की तरफ से
जब भी कोई तनकीद की जाती तो सबसे पहले इंडिया में मौजूद पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बुरा भला कहा जाता, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने इंडियन फिल्म सिनेमा को खैराबाद कह दिया। और बात जब वतन अजीज पे आ जाए तो बेशक हर पाकिस्तानी का दिल, जज्बात और एहसासात अपने मुल्क, अपने वतन पाकिस्तान के हक में ही बोलेंगे। ये बात समझ में जरूर आती है कि दोनों ममालिक के आर्टिस्ट का काम और इनके फैंस दोनों ही जगह पे मौजूद हैं और बचपन से इंडियन पंजाबी फिल्म्स की धूमें पाकिस्तानी गलियों में देखी जा सकती हैं। लेकिन अब मौजूदा हालात इस बात की इजाजत नहीं देते कि शौक को वतन अजीज पे तरजीह दी जाए। शायद इसीलिए ठाकुर ने ललकारते हुए कहा कि फिजाओं से आओगे तो हवाओं में उड़ा दिए जाओ, समंदर के पानियों से आओगे तो डबो दिए जाओ, जमीनी रास्तों से आओगे तो जमीन बोस कर दिए जाओ। अब सवाल ये है कि इफ्तिखार ठाकुर को इंडियन फिल्म सिनेमा में एंट्री कैसे मिली। 2019 में आने वाली चल मेरा पुत फिल्म में डेब्यू करके ठाकुर साहब ने सबको अपना मद्दाह कर लिया। ये फिल्म इंडियन और पाकिस्तान के पंजाब से यूके जाने वाले लोगों पे बनाई गई थी, जिसके लिए कास्टिंग दोनों मुमालिक से की गई, जिसमें अमरिंदर गिल, सिमी चहल, नासिर चन्योटी और अकरम उदास शामिल थे। किसने मेरा मुंह चटिया है, उठ के वेखे तो कुत्ता ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ओए ते अपना बंदा है। ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 2019 की चल मेरा पुत फिल्म में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाने के बाद इफ्तिखार ठाकुर को चल मेरा पुत 2 और चल मेरा पुत 3 में भी कास्ट किया गया। और इसके अलावा ठाकुर साहब ने सिद्धूज ऑफ साउथ हॉल 2023 और मादा लाडला 2022 में आने वाली फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। किन्नी बार क्या चाचा मालक मकान दे कपड़े ना पाया कर। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆ ਵੇਖੋ, ਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੋ, ਬੜਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਆਹ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ। लेकिन फिर पुलवामा अटैक के बाद बॉलीवुड की तरफ से पाकिस्तानी आर्टिस्ट पे एक अनऑफिशियल बैन लगा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ने इंडिया से बाहर अपनी कोलैबोरेशन को जारी रखा। लेकिन अब मौजूदा हालात में वतन अजीज की इज्जत और इसकी हुर्मत ने हर पाकिस्तानी के दिल को छुआ, बेशक वो आप हैं या मैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे। समंदर के पानियों से आओगे तो डबो दिए जाओ, जमीनी रास्तों से आओगे तो जमीन बोस कर दिए जाओ। दोस्तों आए अब जानते हैं कि इफ्तिखार ठाकुर को 3 करोड़ की प्रॉपर्टी 80 लाख में कैसे मिली। अपने एक पॉडकास्ट में बयान करते हुए ठाकुर ने बताया कि उनके बचपन से एक डॉक्टर साहब उनके हमसाए में रहते थे। एक दिन रिकॉर्डिंग पे जाने लगे तो डॉक्टर साहब की मुलाकात हुई और वो उन्हें अपने घर ले गए और बताया कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और मुझ समेत मेरी सारी फैमिली गुजरांवाला शिफ्ट हो चुकी है, मैं सिर्फ आपके लिए वापस आया हूँ। इसके बाद डॉक्टर साहब ने घर की रजिस्ट्री और उस पे चाबियां रखते हुए कहा कि मैं कयामत वाले दिन गवाही दूंगा कि आप मेरे हमसाए रहे और आपने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी। ये घर अब आपका हक है, आपकी जरूरत हो तो इस घर को रख लीजिएगा और अगर जरूरत ना हो तो इसको बेच के मुझे पैसे दे दीजिएगा। मैं क़यामत वाले दिन ये गवाही दूंगा कि मुझे आपने कभी तकलीफ नहीं दी। अल्लाह आपकी जरूरत हो तो रख लीजिएगा, अगर ना हो तो इसको बेच के मुझे पैसे दे दीजिए। तो दोस्तों इफ्तिखार ठाकुर की भारत को ललकारने के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते हमारे चैनल टॉक हियर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।